अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। आज दोबारा फिर मैथ ग्रुप साइंस क्लास 9 यूनिट 1 कालब और कालबों का मकता। बात हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर। इसलिए हमने पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। किसी किस्म का कोई मसला अगर आपको हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 के ऊपर। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 कंप्लीट को हम आज सॉल्व करेंगे। बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में हमें उसने कौन सी चीज़ पूछी हुई जी। तो क्वेश्चन 6 के अंदर जो उसने हमें कहा हुआ है तो कहता है कि अगर ए आपके पास ये हो 1 -2 3 4 और बी आपके पास हो 0 7 -3 8 तो मालूम कीजिए इसका फर्स्ट यूज़ जो हमारे पास दिया उसने फर्स्ट पार्ट है 3a - 2b। सबसे पहले हमें 3a फाइंड करना पड़ेगा, फिर 2b, या फिर हम इकट्ठा भी इसको सॉल्व करवा सकते हैं जैसे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है कि 3a - 2b, यानी कि 3 के बाद a का कॉलम ये खड़ा और 2 के बाद b का कॉलम और वो ये खड़ा। इन दोनों को पुट कर लें। देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे है जी। हमारे पास इसका सोल्यूशन दिया हुआ, ये देखें जी। सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 बाहर a का कॉलम, फिर -2 बी का कॉलम। अब अंदर हम 3 को सिर्फ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इधर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो कॉलम बनेगा वो नीचे मैंने शो करवा दिया आपके पास, ये देखें ये है आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। इसके बाद हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 8 है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई अंदर करवा दिया, पहले 3 को फिर 2 को। अब हम बात करते हैं कि इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट कौन सा बनता है। सोल्यूशन का कॉलम हमारे पास ये देखें, ये दिया हुआ है। सोल्यूशन कॉलम हमारे पास बन गया जी 3 1s are 3, 3 2s are 6 माइनस का 3 3s are 9 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 हो जाएगा। इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 0 ये हमारे पास 0 ही होगा और 2 मल्टीप्लाई बाय वो देखें 7 ये हमारे पास 14 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय -3 ये -6 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास ये 16 हो जाएगा। इसके फिर आगे देखें उसमें सोल्यूशन जो हमें हमारे पास दिया हुआ है उसको हम चेक कर लेते हैं। वो कुछ उसने इस तरह से दिया है हमारे पास, ये देखें ये चीज़ करी है। जब हमने इसको माइनस करवाया हमारे पास ये दिया हुआ जो कॉलम था वो मैं इधर आपको शो करवा देता हूँ। हमारे पास जो दिया हुआ कॉलम है वो कुछ इस तरह से है, ये खड़ा हुआ 3 -0 -6 -14 और ये 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला जो 6 हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे ये 6 प्लस में हो जाएगा। ये 12 -16 हो जाएगा। वो यहाँ पे हमने इसका सोल्यूशन सेट ले लिया है। कॉलम जो हमारे पास दिया हुआ है वो इसको सॉल्व करके वो ये खड़ा हुआ है, देखें तो बस ये उसका कॉलम है। ये हमारे पास आ गया जी 3 -0 -6 -14 9 + 6 12 -16। इनको हम जब जो सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास जो चीज़ बन जाएगी वो बनेगी 3 -0 3 और -6 और -14 माइनस का 20 और ये 9 + 6 आपके पास 15 हो जाएगा और ये 12 - 16 आपके पास माइनस का 4 बच जाएगा। ये हमारा जो है 3a - 2b जो हमने प्रूव करना था वो हमारे पास यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि 3a - 2b, तो वो हमने लिख लिया, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी तरफ देखते हैं कि पार्ट 2 में वो क्या। पार्ट 2 में उसने हमसे करवाया, वो कहता है कि 2a का ट्रांसपोज लें -3b का ट्रांसपोज लें। सबसे पहले अब हमें a का ट्रांसपोज चाहिए, साथ साथ ही b का ट्रांसपोज चाहिए। हमारे पास a का कॉलम भी मौजूद है, b का भी है। पहले हम a का ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पे a का ट्रांसपोज राइट कर लेंगे 1 3 -2 4। ट्रांसपोज में सिर्फ और सिर्फ आपने इतना कर देना है, इसकी जो कॉलम है उनको कतारों में या कतारों को कॉलम में चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास देखें ये मैंने इस चीज़ को चेंज करवाया तो ये वाला कॉलम बन गया और ये 3 4 को मैंने चेंज करवाया तो ये वाला हो गया। यहाँ तक हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया जी। अब हम बात कर लेते हैं बी के ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज देखें हमारे पास है 0 7 -3 8। ये हमारा इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे 0 -3 को मैंने एक रो बदल लिया और ये 7 और 8 को भी देखे मैंने एक रो में चेंज करवा लिया। यहाँ तक तो हमारे पास ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने असल जो फाइंड करना है वो हमारे पास जो चीज़ है वो ये देखें, ये चीज़ हमने इसकी फाइंड करनी है। आपने बताना है 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज भी ले लिया, बी का ट्रांसपोज भी। अब हम इसमें कीमतें पुट करेंगे
2 इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस 3 इंटू बी का ट्रांसपोज। 2 इंटू 1 3 माइनस 2 4 ये ए का ट्रांसपोज है, और 3 इंटू 0 माइनस 3 7 8 ये बी का ट्रांसपोज है। अंदर जब हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। इस तरह से ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और 3 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। इनके हम लोग मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। हमारे पास उसने यहाँ पे ये देखे मैंने शो करवा दिया आपके पास, इसकी मल्टीप्लीकेशन उसने शो करवा दी। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद देखें इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो ये कुछ इस तरह से बन रहा है। हमारे पास जो दिया गया है वो ये खड़ा हुआ है, इसका आंसर दिया उसने। ये देखिए इसको मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। 2 माइनस 0 6 प्लस 9 ये मल्टीप्लाई होने के बाद और माइनस करने के बाद तो हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा वो इसका अलग का कुछ इस तरह से होगा। 2 15 और माइनस 4 माइनस 21 माइनस का 25 और 8 माइनस 24 है तो माइनस का 16 हो। यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर आ गया। और हमने ये प्रूफ क्या किया था जी, 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। यहाँ तक तो बात थी जी क्वेश्चन नंबर 6 की। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास उसने दिया हुआ है, वो कहता है कि अगर आपके पास, ये इसका क्वेश्चन देख लें अच्छी तरह से, उसने दिया हुआ कहता है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से हो कि 2 इंटू 2 4 माइनस 3a प्लस 3 इंटू 1 8b माइनस 4 7 10 ये इज इक्वल टू में 18 1। तो अरकान ए और बी की कीमतें मालूम करें। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ पे ए है, दूसरे सेट कॉलम के अंदर हमारे पास बी है। इन ए और बी दोनों के हमने कीमतें फाइंड कर लेनी। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग ये देखेंगे कि इस चीज़ के ये 2 जो हमारे पास बाहर एक हकीकी अदद खड़ा हुआ है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ से ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई, फिर दोनों कॉलम को हम लोग ऐड अप करवाएंगे। ऐड अप करवाने के बाद फिर हम आगे चलेंगे और इसको इसके इक्वल रख के इसको सॉल्व करवा लेंगे। सबसे जो पहला काम है हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी की कीमतें आपने फाइंड करनी है, वो मैंने करवा दिया। सोल्यूशन इसका देख के मैंने इसको उसी तरह से राइट कर लिया जैसे हमारे पास दिया हुआ था। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इसको अंदर कैसे। यहाँ पर ये देखें वैसे ही मैंने लिख लिया 7 10 18 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये पहले को मल्टीप्लाई करवाया 2 से, ये 4 के साथ, ये 3 के साथ, ये 2a के साथ। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया 3 1 के साथ, b के साथ, और 3 8 के साथ, और 3 माइनस के 4 के साथ। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखें इसकी मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 6 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 2a हो जाएगा, और ये वाला हमारे पास 3 हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा, और ये वाला हमारे पास 12 हो जाएगा। ये चीज़ें हमारे पास हो गई। अब हम इन दोनों कालमों को ऐड अप करवा लेंगे, दोनों कालमों का मजमुआ ले लेंगे कि वो हमारे पास क्या चीज़ बनती है। इन दोनों का हम लोग मजमुआ जब लेंगे वो हमारे पास ये चीज़ बनेगी 4 प्लस 3 8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24 2a माइनस 12। ये हमने इसको राइट करवा लिया। ये दोनों चीज़ें इसकी इक्वल होती हैं। और हमने पढ़ा हुआ है मसावी कालमों में हमेशा ये बात ज़हन में रखेंगे हम कि उसके मतनाज़रा अरकान हमेशा सेम होंगे। यहाँ पे देखें ये 7 है तो यहाँ पर ये भी 7 बन रहा है। ये 10 है तो ये भी कोई ऐसी चीज़ होगी जो बी में ऐड करवाएंगे तो ये 10 नहीं बनेगा, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ हमारे पास दे देगा। इस तरह से यहाँ पे 18 है, ये देखें ये भी 18 ही बन रहा है। और यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये 1 है, और यहाँ पे 2a माइनस 12 दिया होती है। यकीनन यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ ही पुट करनी पड़ेगी जो कि 1 के इक्वल आ जाएगी। ये चीज़ उसने प्रूव, क्योंकि हमने मतनाजरा पढ़े कि वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। जब मतनाजरा इक्वल होते हैं तो यकीनन ये चीज़ इसके इक्वल है, और ये 10 जो है ये 8 प्लस 3b के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे आपको मैं इसका मुकम्मल सोल्यूशन ये देख के ये शो हो रहा है हमारे पास। ये 7 इज इक्वल टू 7 राइट कर लिया, पहला मतनाजरा रुकन। ये 7 इज इक्वल टू 7 एंड 10 इज इक्वल टू 8 प्लस 3b, ये भी हम राइट करेंगे। ये हमारे पास पहला तो 0 हो जाएगा, ये 0। इसी तरह से हम ये पुट करवाएंगे, और ये हमारे पास देखें यहाँ पर उसने दिया हुआ 10 इज इक्वल टू 8 प्लस 3b, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 3b, और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3b। या हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं कि 3b इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास अगले वाले मतनाजरा के बराबर है। इसका हम लोग b की कीमत निकलेंगे, हमारे पास ये हो जाएगी 2/3। 3 क्योंकि दोनों तरफ इजाफी खड़ा हुआ है, दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे, हमारे पास b इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर b की पावर हमारे पास कीमत आ गई है। आप देखें नेक्स्ट जो उसने बराबर करवाया, यहाँ पे हमारे पास मतनाजरा रुकन दिया हुआ है ये 18, और दूसरी तरफ भी हमारे पास क्या है जी 18 ही दिया हुआ। इस चीज़ को हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें ये मतनाजरा इक्वल राइट कर लीजिए। मतनाजरा जब इक्वल राइट के तो 18 इज इक्वल टू ये 0, और ये हमारे पास जो चीज़ दी हुई है ये हम चेक कर लेते हैं। ये 1 इज इक्वल टू 2a माइनस 12, तो माइनस का 12 है,
और ये इसको हम उठाकर इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। 1 + 12 इज इक्वल टू 2a। अभी भी हमारे पास ये 13 हो गया और 2a इजाफे खड़ा हो। हमें a की कीमत चाहिए, हमने a की कीमत फाइंड करनी है। b की कीमत तो हमारे पास आ गई, अब a की रहेगी। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को देख लेते हैं जी। इसकी कीमत देखें, हमारे पास 13 इज इक्वल टू 2a हो गया। 2a हमारे पास देखें, हमने 2 की कीमत नहीं बल्कि a की कीमत फाइंड करनी है। 2 इजाफे खड़ा हो, दोनों तरफ डिवाइड करवा दें, a इज इक्वल टू 13/2 हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो चीज़ें आ गई इसकी, ये देखें a इज इक्वल टू 6.5 हो गया और b हमारे पास दिया हुआ है वो हमने पहले फाइंड कर लिया था। दोनों चीज़ें हमारे पास, दोनों कीमतें इसकी आ गई। a और b की कीमत फाइंड करनी थी, वो हमारे पास दोनों ही आ गई। अब हम इसके पार्ट 8 की बात करते हैं। उसमें जो क्वेश्चन 8 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि उसने कौन सी चीज़ हमसे डिस्कस की हुई है। यहाँ पर वो कहता है कि अगर आपके पास a ये कालब दिया गया हो और b ये कालब दिया गया हो तो दर्ज झेल की तस्दीक करें कि a + b मुकम्मल का ट्रांसपोज, a + b होल का ट्रांसपोज बराबर होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। सही, इसकी जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो वो है a + b कंप्लीट होल का जो है ना वो ट्रांसपोज है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में इसका कंप्लीट जो है हमारे पास वो ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले तो हम a + b फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब a + b आ जाएगा तो तब हमें समझ में आ जाएगा कि हमने इसका ट्रांसपोज कैसे लेना है। हमने सबसे पहले a + b किया, ये हमारे पास है जी 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0। इसका a + b जो हमारे पास बना है वो बन गया जी 2 3 2 1। ये हमारे पास a + b आ गया। अब हम a + b का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ट्रांसपोज इसका क्या आएगा जी 2 2। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे ये हमारे पास रो में चला जाएगा। रो में देखें मैंने इस तरह से राइट किया 2 2 3 1, ये भी एक रो में 3 1, ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। ये हमारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसके राइट हैंड साइड को देखते हैं कि क्या वो भी इसके इक्वल आ रही है, इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में उसने कहा हुआ कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, वो हमारे पास है 1 2 0 1। इनको हम लोग ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और इसको भी सेकंड को चेंज करेंगे तो 1 2 0 1, ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद हम लोग कहें कि बी का भी ट्रांसपोज फाइंड करना है। बी का ट्रांसपोज देख लेते हैं। बी का ट्रांसपोज भी उसी तरह से 1 1 2 0 है। अब हम जब बी का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास देखें 1 1, ये वाला ऊपर खड़ा हुआ ये चीज़ 1 1 2 0। इसका जब हम ट्रांसपोज राइट करेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा 1 2 1 0। अब हम बात कर लेते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इन दोनों का हम एडिशन करवानी है। ए का ट्रांसपोज हमारे पास जो उसने दिया हुआ वो ये दिया हुआ, ये खड़ा 1 0 2 1 1 2 1 0। इसको जब एडअप करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी 2 2 3 1। मसावात नंबर 1 को हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि उसने क्या कहा हुआ। उसमें भी इसी तरह से ये देखें 2 3 2 1, ये खड़ा 2 3, ये खड़ा हमारे पास 2 2 3 1 2 2 3 1, ये हमारे पास दिया हुआ। ये हमारी इक्वेशन 1 है लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड को जब चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड भी बिल्कुल इसी तरह से है 2 2 3 1 2 2 3 1, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। सवात 1 और 2 की रूप से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू राइट हैंड साइड, और a + b कंप्लीट स्क्वायर जो ट्रांसपोज होता है ये इक्वल होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इसका जो पार्ट 2 है वो भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है आपके पास। पार्ट 1 तो हमारा हो गया, अब हम इसके पार्ट 2 के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें उसने कौन सी चीज़ कही हुई है। पार्ट 2 में देखें उसने कहा कि a - b, इसका अगर हम कंप्लीट ट्रांसपोज लें तो ये बराबर होता है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और a - b का कंप्लीट ट्रांसपोज ले लेंगे। पहले देखेंगे a - b फाइंड करेंगे। a - b फाइंड करने के लिए हमारे पास ये 2 a और b के कॉलम है और इन दोनों को एडअप करवाएंगे, माइनस करवाएंगे। इसकी सब्ट्रैक्शन के बाद हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि हमारे पास a - b इज इक्वल टू 0 1 -2 और ये 1 आ गया। अब इसी का ट्रांसपोज लेना है। जब हम इसका ट्रांसपोज राइट करेंगे a - b कंप्लीट ट्रांसपोज बराबर होता है 0 -2 1 1, ये वाली चीज़ आएगी। अब हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि हमारे पास जो चीज़ आई है वो ट्रांसपोज के बाद वो ये कुछ ये चीज़ बन जाती है, वो हमारे पास है 0 -2 1 1। तो ये हमारे पास आ गया जी a - b का कंप्लीट ट्रांसपोज। अब हम सबसे पहले तो इसमें देखेंगे इसके राइट हैंड साइड में कि a का ट्रांसपोज भी फाइंड करना है, फिर b का ट्रांसपोज फाइंड करना है। a का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले a का ट्रांसपोज ले लेंगे, फिर b का ट्रांसपोज, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करवाएंगे। पहले हम a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज मालूम करते हैं। a का ट्रांसपोज ये मैंने राइट करवा दिया 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज आ गया हमारे पास 1 0 2 1,
और इसी तरह से बी का ट्रांसपोज 1 1 2 0 और इसका जो ट्रांसपोज हमारे पास आ गया वो देख लें 1 2 1 0, ये हमारे पास इन दोनों के ट्रांसपोज आ गए। अब हम देख लेते हैं कि ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आता है। तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज हमारे पास ये दोनों मैंने राइट कर लिए, दोनों को जब हम माइनस करवाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ये हमारे पास आया 0 -2 1 1, ये इक्वेशन हमारे पास 2 आ रही। इक्वेशन 1 को अगर हम देखें तो वो भी सेम एज इट इज़ है। इक्वेशन 1 में आपको शो करवा देता हूँ, ये खड़ी हुई 0 -2 1 1, ये हमारे पास 0 -2 1 1। इसी तरह से हमारे पास इक्वेशन 2 भी सेम एज इट इज़ है, वो भी देखें 0 -2 1 1। हैंस प्रूव दैट मसावात नंबर 1 एंड 2 से साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ए माइनस बी का कंप्लीट ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप लोग दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।